सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम मधुबनी के सिटी मैनेजर नीरज झा जी और साथ में क्या नाम है वो सर? मनोज कुमार जी, जो पर्यावरण पदाधिकारी हैं। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले नीरज झा जी से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों मधुबनी के डीएम ने एक आदेश में कहा था कि मधुबनी में जो अतिक्रमण का मामला है इसे मुक्त कराने की जिम्मेदारी सदर एसडीओ और नीरज झा को दी गई है। जहां तक मुझे पता है कि 24 घंटे के अंदर ही अतिक्रमण को मुक्त कराने की बात कही गई थी, लेकिन 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद अभी मेरी बात होनी है सिटी मैनेजर से। हम जानते हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला। सर, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो आप ये बताएं कि अतिक्रमण मुक्त कराने का जो बात है, कहाँ तक आप इसमें कामयाबी हासिल किए हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अतिक्रमण और सफाई जैसी चीज़ों को ना नगर पालिका वो नियमित तौर पे करती है। जो रूटीन वर्क है हमारा, और हम अपने कार्य में सफल होते हैं। हमारे पास जो भी समय है उस समय का पूरा उपयोग करके हम अतिक्रमण हटाने का प्रयास करते हैं, और प्रयास पहले भी किए गए, आगे भी जारी रहेगा। नियमित रूटीन वर्क है हमारा ये। सर, प्रयास करते हैं। जिला पदाधिकारी के आदेश के मुताबिक 24 घंटे में आप लोग माइक से अनाउंस भी करवा है कि 24 घंटे में आप लोग सामान हटा लें, नाला खाली कर दें, वरना उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 24 या 72 घंटे के बाद भी ज्यों का त्यों है। अगर आप थाना मोड़ से अगर बाटा चौक होते हुए आप चूड़ी बाजार तक जाएं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। देखिए, हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था, पूर्व सूचना दिया था कि अगर आप 24 घंटे में नहीं हटाते हैं तो नगर पालिका प्रशासन अपने खर्च से हटाकर, अपने साधनों से हटाकर आपसे राशि वसूल करेगी। और जहां तक 24 घंटे या 72 घंटे बीतने की बात है, तो इसमें एक हम संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हैं और एक क्रम से हटाने का प्रयास करते हैं, और चाहते हैं कि सामने वाले लोग का, खासकर अगर निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका कम से कम नुकसान हो। इसलिए हम एक बार, दो बार या एक से अधिक बार उनको वार्निंग देते हैं कि आप अपना अतिक्रमण जो सड़क और रोड पे या नाले पे कर रखा है आप समाप्त कर लें। सर, आप कितने साल से आप यहाँ हैं पदस्थापित? मैं यहाँ लगभग 4 वर्ष हो गए मुझे। सर, 4 वर्ष से आप पदस्थापित है और सिटी मैनेजर की ही पोस्ट पे हो गया। जी जी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि 4 साल लग गए और 4 साल के बाद भी आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को, जो निर्धन लोग हैं, उनको मैं वक्त दे रहा हूँ, या खाना पूरी करने की बात हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये हमारे रूटीन वर्क का हिस्सा है। सफाई, अतिक्रमण। मैंने मान लिया कि मैंने उस जगह को हटाया, कोई नए अतिक्रमणकारी आकर वहां पर फिर से रहने लगे, तो एक ये हमारा नियमित है। हाँ, कुछ समय होता है ये अभियान के रूप में चलाया जाता है, एक कैंपेन के रूप में चलाया जाता है, तो इसका एक अपना अलग महत्व है। तो ये चीज चलते रहेगी, अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य चलते रहेगा। इसमें कब तक सफल हो पाएंगे या कितना समय लगेगा, इसे कोई नहीं बता सकता। नीरज झा, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि थाना मोड़ से लेकर चूड़ी बाजार तक जो अतिक्रमण है, कब तक, कितने महीने, कितने साल में मुक्त करा दिया जाएगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा नियमित कार्य में का एक हिस्सा है। अगर आपने जिस हिस्से की बात की है, और हम सोचते हैं अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो आने वाले कुछ दिनों में हम अतिक्रमण मुक्त करवा पाएंगे, या अधिकांश हिस्सों को अतिक्रमण मुक्त बहुत करवा परेशान लेंगे। हैं लोग। यहाँ साइकिल लगाने की जगह है नहीं, कोई टेम्पू स्टैंड है नहीं, कोई सही से साइकिल स्टैंड है। लोग सड़क को ही अपने कब्जे में कर रखा है। तो सर, आप भी समझ सकते हैं, आपको अगर पावर दी गई है, आपके पास वक्त है, आपके पास प्रशासन है, आप चाहेंगे तो 24 घंटे क्या कि आप 12 घंटे में करवा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये जान लें, अभी कल की खबर मैं देख रहा था कि भारत सरकार ने कुछ लोगों को स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस दिए थे। उनके जो नेता थे उन्होंने 500 या 1000 स्ट्रीट वेंडर का जो आई कार्ड जला दिया। तो उनको जनतंत्र के वो भी हिस्से हैं। और बहुत विचित्र स्थिति यहाँ पर यह है कि अतिक्रमण करने वाली भी जनता वही है, जो असुविधा का शिकार होते वो भी जनता वही है। तो हमें क्या करना होता है, एक ऐसी व्यवस्था कायम करना होता है कि जिससे हम अधिकांश हिस्से को अतिक्रमण मुक्त करवा सकें और कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉ ऑर्डर की समस्या ना हो। मैं फिर से इस चीज को दोहराया, इसीलिए
हम चाहेंगे कि हम अपने जो हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल रहे और हम अपना 100% उस पर ठीक है सर, आपकी बातों को मैं मानता हूं कि आप चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बातें नहीं आए सामने में और आसानी से लोग सामान अपनी जगह को खाली भी कर दे और आपको ज़्यादा परेशानी या मुशक्क़त भी नहीं उठानी पड़े। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं इतनी आसानी से आपकी बातों को सुनकर, वैसे फिर भी आप अपील कर दें ताकि लोगों के कान तक ये बात जाए। क्या कहना चाहेंगे मैं आप? यहाँ की जनता के, यहाँ के निवासियों को दुकानदार अपील करना लोग हैं, जो चाहता हूँ, निवासी हैं। दुकानदार, निवासी या जो भी लोग सड़क, फुटपाथ और नाला, ये 3 चीजों का जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना अतिक्रमण हटा लें। और सबसे बड़ी बात है, उस अतिक्रमण का शिकार आप भी होते हैं तो अतिक्रमण हटा लें। शहर साफ रहेगा, स्वस्थ दिखेगा, आपको उससे सुविधा होगी और यही मेरी अपील है। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी आप जनता तक इन बातों को पहुंचाएं। और अतिक्रमण जो है बिना जनता के सहयोग के मैं खाली नहीं कर नहीं हो सकता। सकता है, सही बात है। इसलिए आप जनता का सहयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मीडिया की भागीदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाएं। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हैं पर्यावरण अफसर हैं आप, और क्या नाम से बताया आपने? मनोज कुमार। मनोज जी, आप ये बताएं कि क्या जैसे कि नाला और जो मधुबनी में जो गंदगी है, मुझे लगता है कि जो गंदगी है इस गंदगी की वजह से यहाँ की पर्यावरण दूषित है। अगर आप माल गोडाउन रोड देख रहे हैं मधुबनी का, तो नगर पालिका के लोग, अगर शहर में सूअर की मौत होती है तो सूअर को उठा करके ले जा करके उस किनारे में डाल दिया जाता है। इसका साक्षात है, आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, खबर चल रही है। क्या इससे यहाँ का पर्यावरण सही हो सकता है? नहीं, इस व्यवस्था को सुधारने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी सुगर या और अन्य पशु मर जाते हैं उसको सही तरीके से निष्पादन करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सफल होंगे, जिससे पर्यावरण को दूषित। तो मनोज जी, सफल होंगे, लेकिन अभी जो माहौल है, हजारों लोग उस रास्ते से क्रॉस करते हैं, गुजरते हैं, शायद पता आपको नहीं हो या पता लगाए इसके बारे में कि लगभग वहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा सूअर को, जो मरा हुआ सूअर है उसको डाल दिया गया है। इससे इतनी बदबू आ रही है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया होगा। क्या करेंगे इसके लिए आप? इसके लिए सर हम लोग कदम उठाते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसका निष्पादन सही समय पे और जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, तो अभी आप ने सुना, जहां सिटी मैनेजर थे साथ में हमारे, वहीं मनोज जी थे जो पर्यावरण के पदाधिकारी हैं, पर्यावरण अफसर हैं। और हम आशा करते हैं कि इन दोनों की जो बात है वो बहुत जल्द सही हो और मधुबनी को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिले। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।